बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने शलवार काटनी तो सीख ली, तो आप कमीज़ नहीं सीखेंगे क्या? सिर्फ शलवार थोड़ी ना सिलती है, कमीज़ भी तो आनी चाहिए भाई। तो चलें आए शुरू करते हैं। अच्छा, इधर जो है ना आजकल जैसे लॉन के प्रिंट्स आ रहे हैं और कॉटन के, ये तो खैर कॉटन का सूट है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो जो प्रिंट्स आ रहे हैं ना, वो आगे का प्रिंट अलग होता है, पीछे का प्रिंट अलग होता है, फिर स्लीव्स अलग होती हैं। तो इसमें एक तरीके से ना देखा जाए तो जो घर में सीते हैं ना उनके लिए थोड़ी सी आसानी ये हो जाती है कि ज़्यादा मेजरमेंट्स नहीं करनी पड़ती। मतलब आगे का प्रिंट पीछे का प्रिंट बीच में से अलग कर दिया, जैसे मैं यहाँ अलग कर रही हूँ। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली कि मुझे मेरी कमीज़ 40 होनी चाहिए, 40 इंच की होनी चाहिए कि 42 होनी चाहिए। बिकॉज़ जो प्रिंट बना हुआ है मैं उसी तरह से ही सीऊँगी ना कमीज़ को, प्रिंट को ख़त्म तो नहीं करूँगी। अब यहाँ स्लीव्स हैं, ये देखें, स्लीव्स के भी दो बंच अलग बने हुए हैं। अंडरस्टूड है कि ये स्लीव बीच में से हाफ होके स्लीव बन जाएगी, और उस तरफ जो है पीछे का कपड़ा है, तो ये भी मैं अलग कर रही हूँ। और इतना कपड़ा मैं ले रही हूँ ताकि स्लीव्स को फ़ोल्ड करने में जो है ना वो अंदर फ़ोल्ड हो जाएगा, तो स्लीव थोड़ी सी मेरी नॉर्मल बनेगी। तो स्लीव्स तो मैंने हटा दी। अब ये है फ्रंट का इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, फ्रंट का पीस है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अगर ये ऐसा प्रिंट नहीं होता ना बिल्कुल भी, तो हम क्या करते कि हम अपना दामन नापते, और जितना हमें दामन चाहिए था उतनी मेजरमेंट लेके उसमें 2 इंच मेजरमेंट और एक्स्ट्रा लेते, और फिर उसके कटिंग कर देते। दामन पूरा हम कटिंग कर लेते, साइड में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता वो हम हटा देते, पट्टी। लेकिन यहाँ जो कि गला बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मुझे बिल्कुल मैंने इसको सेंटर किया है, इसको गले से सेंटर किया है, गले से, और फिर ताकि दामन पे भी जो प्रिंट है वो पूरा इक्वल आए, सेंटर हो। मैंने एक कपड़े को सेट करके रख दिया जो मेरा फ्रंट का था। अब मैं बैक का भी बीच में से सेट करूँगी। हालांकि बैक पे पीछे कोई वैसे गले पे कोई काम नहीं है, सिर्फ नीचे दामन पे काम है। काम नहीं, सॉरी, प्रिंट है, यानी प्रिंटेड है। फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो इसको भी मैं बीच में से फोल्ड करूँगी इक्वल करके, और फिर इसको नीचे रखूँगी और जो आगे वाला कपड़ा है उसको ऊपर रखूँगी इक्वल करके ना। थोड़ा सा कान वान भी देखनी होती है, वैसे तो श्रिंक करके मैं आयरन कर लेती हूँ, लेकिन कान तो फिर भी खुद से हाथ से थोड़ी सी सेट करनी पड़ती है। और ये सूट पता है मैं कहाँ से लाई थी? आप लोग हंसेंगे, ये सूट मैं बुद्ध बाज़ार से लाई थी। जी हाँ, मैं कोई इस बात को मायूब नहीं समझती ये बताना कि हाँ भाई जब बुद्ध बाज़ार लगता था तो मैं जाती थी। ये नहीं कि मैं हर वेडनेसडे को मैं जा रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जाती थी। और एक तरीके से ना बस ये मेरी, जैसे हस्बैंड कहते थे क्या ज़रूरत है इतना धूल मिट्टी में जाती हो, इतनी धूप में जाती हो। हालांकि मैं खैर रक्शे से जाती थी, मेरे घर के करीब लगता है बुद्ध बाज़ार, तो नेबर से मेरे काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन मैं अकेले जाती थी क्योंकि मैं 1 घंटे में जो है ना मैं वापस भी आ जाया करती थी। थोड़ा सा यूँ ही सरसरी से देखा, कपड़े वगैरह देखे, कोई एक आध सूट लिया, कुछ वैसे कुछ सब्ज़ी वगैरह ली, तो कोई कोई बुराई नहीं है। अगर जो ख़वातीन जाती हैं ना, बुद्ध बाज़ार है, हफ्ता बाज़ार है, संडे बाज़ार है, मंगल बाज़ार है, बहुत सारे बाज़ार लगते हैं कराची में, तो उनको ये आइडिया होगा कि हर किस्म की चीज़ मिलती है। ये जो बाज़ार लगते हैं ना, ये हर किस्म के लोगों को कैटर करते हैं। लुंडा भी मिलता है, वो बिल्कुल अलग होता है। फिर थोड़े से लो क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, वो अलग मार्केट होती है। थोड़ी सी अच्छी मिलती हैं। और आपको मैं बताऊं, मैंने यहाँ से बुद्ध बाज़ार में एक साहब बैठते हैं, वो पापोश में उनकी शॉप थी, और वो जो है वो जैसे निशात के और इत्तेहाद के प्रिंट्स वो ओरिजिनल लॉन्च देते थे, बस वो लास्ट ईयर की होती थी लेकिन ओरिजिनल होती थी। तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये मैं बुद्ध बाज़ार से लाई थी, जो सच बात है। घर में मुझे पहनना था और मुझे ख़ुद से सीना था, तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही थी। मेरी वार्डरोब में खादी भी मिलेगा आपको, निशात भी मिलेगा, अलकरम भी मिलेगा, लेकिन ये कि मैं थोड़े से फॉर्मल जो होते हैं वो फिर मैं स्टिच भी टेलर से करवाती हूँ, और बैलेंस में लेके चलती हूँ। और घर के लिए जो है मैं नॉर्मल जो बस यहाँ वहाँ से लॉन ले लेती हूँ। बस मुझे कपड़ा अच्छा लगना चाहिए, मुझे प्रिंट अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो है ना, देखें, मैं ख़ुद से कोई मेजरमेंट नहीं करती। मैं सच बताऊँ, मेरी मम्मा मुझे सिखा सिखा के थक गई। मतलब ख़ुद से मेजरमेंट करके मैं जब अगर कटिंग करती हूँ ना और सीती हूँ तो 19-20 फ़र्क आ जाता है, फिर मुझे ऑल्टरेशन करनी पड़ती है। तो ऑल्टरेशन जो है ना, उससे मेरी बहुत जान जाती है भाई।
तो ये मैंने ग्राफ अपने टेलर से कटवा लिया था। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, ये है स्टिचिंग वाली मेजरमेंट, समझ में आई। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने ना पेन से सब निशान लगा लिए, सब शोल्डर के, गले का और कमर का, चाक का, हर चीज़ की मैंने निशान लगा लिए हैं और लाइन मैंने बना दी है पेन से। अब जब मैं कटिंग करूँगी ना, तो फिर मैं इससे 1 इंच या 1.5 इंच हट के कटिंग करूँगी, मतलब जगह छोड़ के कटिंग करूँगी। और जो ये निशान लगा है ना, ये हो जाएगा सिलाई का निशान। अब पहले मैंने जो है वो रखा था बैक का कपड़ा, अब मैं ये फ्रंट का रख के अब कटिंग करूँगी, क्योंकि शोल्डर्स जो है ना, बैक के शोल्डर्स थोड़े से बड़े कटिंग होती है, मुड्ढे आई मीन, और फ्रंट का जो मुड्ढा होता है ना, वो थोड़ा सा डीप में जाता है। उससे ये होता है कि फ्रंट का मुड्ढा डीप में जाता है, और जो ऊपर से जो ये ऊपर का जो है ना, ये हल्का सा आधा इंच आप समझ लें और थोड़ा कटता है। उससे ये होता है कि हमारी जो कमीज़ जैसे कभी कभी पीछे चली जाती है ना, वो नहीं जाती, वो सेट रहती हैं कमीज़। तो ये मैंने निशान लगा लिए। अच्छा, यहाँ मुझे गला बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी खैर गला जो है ना प्रेफर करती हूँ कि मैं गोल बनाऊँ। अगर मैं ख़ुद बना रही होती हूँ तो फिर मैं गोल गले ही बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ईजी टू मेक होते हैं। वी गला भी अच्छा बनता है, लेकिन वी गला अगर ख़राब हो जाए तो फिर बहुत बुरी लग रही होती है कमीज़, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। और स्क्वायर गला तो दुबली पतली लड़कियों पर अच्छा लगता है, तो इसलिए स्क्वायर मैं अवॉइड करती हूँ। तो गोल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, गोल या वो पत्ते नुमा जो गला बनता है ना, वो बहुत पसंद है। अब देखें, जो मैंने निशान लगा लिए थे ना, उससे थोड़ा सा मैंने हट के 1.5 इंच हट के मैंने कटिंग कर ली है सारी। और एक गोलाई देनी होती है कमर पर, तो मैंने वहाँ भी निशान लगा दिया कि मुझे गोलाई कहाँ देनी है। मुझे स्ट्रेट कमीज़ नहीं सीनी है, स्ट्रेट सिएंगे ना तो वो बहुत थैलेनुमा लगती है, हल्की सी फिटिंग कमीज़ में आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम एकदम तंग कपड़े पहने, लेकिन हल्की सी फिटिंग कमर पर से होनी चाहिए। और ये नीचे से मैं काट दूंगी। अब नीचे आप लोग देख रहे हैं ये अलग से वाइट वाइट सा प्रिंट है, ये प्रिंट का हिस्सा नहीं है, तो वो थोड़ा सा मैं रहने दूंगी, क्योंकि जब मैं फोल्ड करूंगी ना तो ये फोल्डिंग में आ जाएगा। इसी तरह चाकों के लिए भी, मतलब हम वही ऊपर से चलेंगे, वही हम 1.5 इंच का डिफरेंस रख के चलेंगे, तो वो साइड में से सिलाई भी हो जाएगी और चाकों के लिए भी कपड़ा हमारे लिए बच जाएगा, क्योंकि हमें चाकें फोल्ड करनी है। अब गला जो है मैं इसको गोल काटूंगी। अब यहाँ से मैं ऊपर से इसको नीट कर रही हूँ। अच्छा, इधर से पहले मैं एक पट्टी उतारूँगी, मैंने ऐसे कटिंग कर ली। अब मैं आधा इंच आगे वाला डीप करूँगी, वो मैंने आपको बताया ना, शोल्डर भी डीप होगा और आगे से ऊपर से कमीज़ भी डीप होगी, कंधा भी डीप होगा, आई मीन उससे ये होगा कि फिर मेरी कमीज़ बिल्कुल सेट बैठेगी, पीछे नहीं जाएगी, मुझे बार बार उसको आके ठीक नहीं करना पड़ेगा, तो वो सेट रहेगी। बाय द वे, जो ये सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये भी मैंने खुद ही सिया था। ये वाला और ये पिंक वाला, ये मैं दोनों साथ लाई थी। पहले मैंने ये वाला सिया था, और ये आप देख सकते हैं ये भी मैं बुध बाज़ार से लाई थी। और देखें, ये कॉटन नेट का दुपट्टा है, बड़े जो आजकल चल रहे थे ना, मतलब उस वक्त चल रहे थे सर्दियों में, कॉटन नेट दुपट्टा है, अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई कमीज़ है, अच्छा है, मतलब ईज़िली एक सीज़न घर में निकल जाता है। और हम वैसे भी एक सीज़न ही ये पहन रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 सीज़न पहनते हैं, उसके बाद फिर हम वो डिस्कार्ड कर देते हैं, मेड को दे देते हैं या कहीं चैरिटी में दे देते हैं या हटा देते हैं। तो आई थिंक घर के लिए ये सही है। थोड़ा सा औरतों को अक्लमंदी से चलना पड़ता है, अगर थोड़ा सा चलें तो आपका बहुत अच्छे से जो है ना घर मैनेज हो जाता है, बजट आपका कंट्रोल रहता है। अब मैंने यहाँ मेजरमेंट ली है, एक बालिश का जो है ना, गोल गला हमेशा जब काटते हैं ना तो ऊपर से आप पूरा एक बालिश नापेंगे तो एक बालिश ठीक बैठता है, ना वो छोटा गला बनेगा और ना वो बड़ा गला बनेगा। यहाँ एकदम मैंने गोल नहीं काटा, क्योंकि हल्का सा मुझे ना पान शेप देना पड़ा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी थी वो सब ख़त्म हो जाती। तो ये बस आप ध्यान रखें, कभी भी गोल गला काटते हैं ना तो वो बस एक बालिश का हिसाब होता है हाथ से, तो वो बहुत ठीक बैठता है गला। क्योंकि गोल गला छोटा भी हो तो भी गड़बड़ होती है और बड़ा हो तो बहुत ही मसले हो जाते हैं फिर। और गोल गले के लिए जो है ना पट्टी भी ज़रा आराम से लग जाती है, उस अंदर जो गले में पट्टी लगाएंगे वो हम उरेब कपड़ा, इसी में से जो हमारे कपड़े बचेंगे ना एक्स्ट्रा कपड़े, उन्हीं में से हम उरेब कपड़ा काट लेंगे। अब यहाँ मैं ये कर रही हूँ कि ना मैं पीछे वाले कपड़े में भी पेन से निशान लगा रही हूँ, जैसे जैसे आगे लगे हुए हैं। अगर कार्बन पेपर हो तो बहुत इजीली आप ऊपर से प्रेस करें नीचे लग जाएगा, मेरे पास कार्बन पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैं ये पेन से ही निशान लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि मुझे बार बार ना मेजरमेंट नहीं लेनी पड़ेगी पीछे के दूसरे इस तरफ करने के लिए, और मैं बस इसको रखूँगी और टड़ा जल्दी से सिलाई हो जाएगी। और ख़ुद सिलाई आती हो ना तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा पता ये होता है कि जैसे
अब जैसे मुझे ही देख लें, ये मैं आप यूँ समझने में 4-5 दिन पहले ये सूट्स लेकर आई थी दोनों, श्रिंक किए मैंने, जो कि ज़रूरी होता है श्रिंक करना, और बस इस्त्री की। और जिस दिन मुझे फ्री था, मैं किचन से फ़ारिग थी जिस दिन, उस दिन मैंने कटिंग की और नेक्स्ट डे मैंने सिलाई कर ली। मतलब ये कि समझ लें 2 दिन में कपड़े रेडी हो गए, कोई टेलर का चक्कर नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं गए। तो देखें बड़ा फ़ायदा होता है अगर सिलाई आई तो। और जिनको नहीं आती ना, जिन ख़वातीन को नहीं भी आती है, तो आप कोशिश करें कि आप सीख लें, और अगर नहीं तो फिर आप अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाएं। अब तो इतनी फाउंडेशंस खुली हुई हैं, आप कहीं भी भेज के ना उनको सिखा सकते हैं। और ये ज़रूर आना चाहिए भाई, बहुत काम आता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं मैं स्लीव्स जो है, स्लीव्स को फ़ोल्ड करके, और स्लीव में कुछ थोड़ा सा कपड़ा जो था वो कम लग रहा था मुझे, शोल्डर ना थोड़े कम पड़ते, तो मैं स्लीव्स में जो है वो कली लगाऊंगी। और हाँ, वो मैं हिसाब किताब कर रही थी। और असल में शौक़ मुझे बहुत, पता क्यों इस तरह से भी हुआ, हम लोग मतलब अबू धाबी में रहते थे, तो वहाँ पर क्या कि वहाँ कपड़ा इतना सस्ता था, इतने खूबसूरत प्रिंट्स मिलते थे, जॉर्जेस क्या, शिफॉन्स क्या, लिनन्स क्या, मतलब कपड़ा रीज़नेबली सस्ता होता था, लेकिन वहाँ टेलर बहुत महंगे थे। तो मैं देखती थी कि जो मेरी ममा की जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, बाकी फ्रेंड्स, वो सब जब वो आपस में बातें बातें होती थी ना उन लोगों की, तो वो यही होता था कि हाँ इतना टेलर महंगा हो गया, इतने उसने महंगे लिए, फिर भी उसने ख़राब कर दिए, या उसने हमारे तरीके से नहीं सिए, उसने इंडियन स्टाइल से सी दिए, और आप इतने अच्छे कपड़े सीती हैं भाभी। तो वो अक्सर जो है ना वो मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे एक आदमी बल्कि बोला भी था ममा को कि आप हमारे भी सी देना, तो ममा ने यही कहा। और जाहिर सी बात है यही होता है कि देखें, आदमी अपने तो ना, आदमी कह रही हूँ, औरत अपने सी लेती है, मतलब कुछ ना कुछ करके सी लेती है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, घर भी मैनेज करना होता है, फिर उसमें सिलाई के लिए टाइम निकालना होता है। और एक बात बता दूँ, सिलाई जब तक आपका मुँह ना हो ना, सिलाई अच्छी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बस हम उठे और हम सीने बैठ गए, नहीं, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं, और मैंने अपनी मम्मा को भी यही देखा है, जब मूड नहीं होता ना तो बिल्कुल भी सिलाई नहीं होती, अगर करने भी ज़बरदस्ती बैठो ना तो वो ख़राब हो जाती है। तो मामा जो होती थी वो बस कोई ओकेजन है, कुछ है, तो वो कपड़े लाईं, अपने भी लाईं, मेरे भी ले आईं, और बस सी लिए, 2 दिन में हमारे कपड़े रेडी। तो हमें कोई परेशानी नहीं होती थी कि टेलर को ढूंढें कि अच्छा टेलर कहाँ है, या पुराना चला गया तो अब नया कहाँ से आएगा, परेशान बैठे हैं। लेकिन ये कि मामा ने कभी, हाँ कभी फिर किसी और आंटी की हामी भरी नहीं, उन्होंने एक ही दफ़ा जो है ना नो सिग्नल दे दिया था, भाई एक ही दफ़ा नाराज़ करो, क्योंकि काफ़ी काफ़ी मुश्किल काम है, मतलब इतना इजी नहीं है। अब देखें यहाँ भी, आप देखें यहाँ भी मैंने जो है ना ये स्लीव का भी ग्राफ लिया हुआ है। अच्छा देखें, अगर आपके पास ग्राफ नहीं है ना, तो आप अपनी कोई भी पुरानी कमीज़ जो है उसको अच्छे से इस्त्री करें, जो आपके सही नाप की है उसको इस्त्री करें, और उसको कपड़े के ऊपर रख के आप निशान लगाएं और कटिंग कर लें। स्लीव्स भी इसी तरह से निशान लगाएं, स्लीव्स का वो मतलब वही स्लीव्स रखें और निशान लगा के कटिंग कर लें। कम पड़ रहा है तो स्लीव्स में कभी कभी जोड़ लगाना पड़ता है, वो थोड़ा सा हिसाब किताब देखना पड़ता है। तो बस वो जोड़ की पट्टी रख के और फिर पहले कटिंग कर लें, उसके बाद फिर जोड़ आप सी लें। तो और निशान यही होता है कि जो निशान हम लगाएंगे वो हमारी सिलाई का निशान होगा, और हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के फिर कटिंग करेंगे, ताकि फिर हम वो निशान पे सिलाई लगाएं और पीछे से थोड़ा सा हमारे पास कपड़ा मौजूद हो। अगर 19-20 हिसाब किताब हो जाए ना, मेजरमेंट तो कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास कपड़ा मौजूद हो। तो यहाँ देखें मेरी स्लीव्स भी आराम से अच्छे से कट गई हैं। अब थोड़ा मैं सोच रही थी, ज़रा सोच विचार में पड़ी हुई थी कि मैं और मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि पीछे मैंने जोड़ लगा दिया था, लेकिन स्लीव्स ना लंबाई में भी कम थी वैसे तो। खैर लंबाई में फिर मैंने कुछ किया नहीं, मेरी ये देखें ये जो भी आसीनें जो बनी हुई हैं ये भी 3/4 बनी हुई हैं, क्योंकि कपड़ा इतना ही था। वो प्रिंटेड था ना, इस पर भी शोल्डर पे डिज़ाइनिंग है, वो है प्रिंट है बाजू पे, तो इस वाले पे भी बस वो डिज़ाइनिंग है और नीचे फिर बॉर्डर था, तो इसको भी मैं बड़ा कर नहीं सकती थी। ज़्यादा होता तो फिर जो कमीज़ की साइड की पट्टी बची है ना, फिर वो मुझे आगे लगानी पड़ती। तो फिर मैंने कहा इतनी मेहनत छोड़ो, अब कौन करेगा ना, ऑलरेडी इतनी अच्छी उस पर आगे बॉर्डर बना हुआ है, तो फिर इससे एक्स्ट्रा हम क्या करें। तो ये था।
तो आप लोग भी देखिए, या तो अपने किसी टेलर से जो है ना, मतलब कहें कि आपको जैसे कपड़ा आप जब देंगी ना सीने के लिए, उस वक्त आप कहें कि एक ग्राफ मुझे बना दें, इस तरह से ब्राउन पेपर आप उनको दे दें, या कोई एक्स्ट्रा कपड़ा घर में आपके पास रखा हो, आप कहें कि ये कपड़ा काट के आप मेजरमेंट्स बना के दे दो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना तो ये क्या, कोई भी पुरानी कमीज़ आप अपनी लें, अपनी जो नॉर्मल आपकी जो सही फिटिंग वाली वो वाली कमीज़ वो आप लीजिए, उसको इस्त्री कीजिए, कपड़े के ऊपर रखिए और कटिंग कर लीजिए। या अगर उसमें भी थोड़ा सा डाउट है तो ऐसा कोई कमीज़ जो आपका सही नाप का हो लेकिन आप डिस्कार्ड करना चाह रही हो, वो आप खोल लीजिए पूरा, उसकी सिलाई थोड़ी सी मेहनत होगी, सिलाई खोल लें और फिर वो आपका जो है ना आपके लिए वो आपके पास मौजूद होगी। अब यहाँ जो शोल्डर्स में से कपड़े उतरे थे ना, मैं उनका जो है वो अब यहाँ से मैं गले के लिए पाइपिंग काटूँगी, आगे के गले के लिए भी और पीछे के गले के लिए भी। ओरेब काटेंगे तो ओरेब में ये होता है, इसको ओरेब बोलते हैं, इस तरह से कटिंग करते हैं ना, तो ओरेब काटने में ये होता है कि फिर वो इजीली जो है ना गले में पाइपिंग लग जाती है, आराम से बैठ जाती है। तो बस मैं काटूंगी, फिर पहले मैं पाइपिंग जो है मैं पहले सुई से कच्चा करती हूँ, हाथ से सीती हूँ, फिर मशीन से करती हूँ, उसके बाद फिर कमीज़ सीना स्टार्ट करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये है कि मेरी एक दिन में मेरी कमीज़ रेडी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को जोड़ लगाने का तरीका बता रही हूँ कि जोड़ इस तरह से लगाना है और ताकि उसमें झोल आए, एक टेक्निक होती है। और क्योंकि आगे का गला बड़ा होता है ना, तो उसमें इतना कपड़ा नहीं है कि वो एक लंबी पट्टी लगे, तो जो पट्टी में जोड़ लगेगा, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।